यस स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था फैमिलीज़ ऑफ सॉल्ट के बारे में। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट जो अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज में आते हैं। कुछ सॉल्ट के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक में से बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आप बहुत ही केयरफुली समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर हैं उनके नेम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड है बेकिंग सोडा, फोर है वॉशिंग सोडा, देन उसके बाद लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, वन बाय वन जो है जितने भी सॉल्ट हैं उन सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनके यूजेस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो केमिकल सॉल्ट है आपका वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नॉर्मली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बारे में आप लोग जानते हो कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ठीक है ना। और इसका एक जनरल नेम भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक जनरल नेम है और ये कहलाता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको, जनरल नेम है इसका ये, ठीक है ना। तो यहाँ अपन ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फर्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो है प्रिपरेशन। इसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो क्या है, आपको इस मेथड का नेम याद रखना है, क्लोर एल्कली मेथड या क्लोर एल्कली प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम है क्लोर एल्कली मेथड या क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली मेथड होता क्या है, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, एक प्लास्टिक या पॉलीमर का एक बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड का मीन्स होता है मेटल की रोड जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो या जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने वाले हो, उनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड। यानी एक तरह से इसे एक सेल बनाया जा रहा है, एक बैटरी का फॉर्मेशन यहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया हुआ है, एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया हुआ है और इस प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड फिक्स किए हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है इसका नेम क्या होता है, कैथोड, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसका जो नेम है वो क्या है, एनोड, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि NaCl, NaCl का सॉल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड को जब अपन वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं और वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ ये ब्राइन सॉल्यूशन है, इस ब्राइन सॉल्यूशन को इस कंटेनर में फिल किया हुआ है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड जो है मेटल के यहाँ लगा दिए गए हैं, कैथोड और एनोड। इन कैथोड और एनोड को आगे एक वायर से कनेक्ट करते हुए किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही अपन यहाँ पर इससे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, की को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है, इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होने पर यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन होगी, उन केमिकल रिएक्शन होने पर ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो यहाँ पर ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा Na+ के अंदर और Cl- के अंदर। क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर ये जो वाटर है H2O, ये H2O भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो तो H+ के अंदर और OH- के अंदर,
ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है Na+Aq, Aq का मतलब एक्वस, यानी कि Na+ जो आयन है वो कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, यानी कि इसके अंदर वाटर के साथ डिसॉल्व हो रखे हैं। इसी तरह से Cl- ये भी एक्वस फॉर्म में है, H+ ये भी एक्वस फॉर्म में है और OH- भी एक्वस फॉर्म है। तो ऑल आर प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म इन अ सॉल्यूशन, यानी जितने भी जो ये सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हो या नेगेटिव पार्टिकल्स हो, वो सारे कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं, ये ब्रेक होने के बाद, अब ये जो ब्रेक हुए हैं आयंस, पॉजिटिव आयन H+ एंड Na+ और Cl- और OH-, ये दोनों जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ये क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये अपने से अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं Na+ और Cl- और H+ और OH-, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे यहाँ पर अपन ये कह रहे हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होने पर जो Cl- होगा और जो OH- होगा, ये दोनों पार्टिकल्स Cl- और OH- पार्टिकल्स, ये दोनों पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। और जब ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर ये जो एनोड है, इस एनोड के ऊपर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, वो यहाँ मैंने लिखी हुई है, रिएक्शन एट एनोड, है ना। रिएक्शन क्या होती है एनोड के ऊपर। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड और प्रोटॉन यानी कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनमें एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो Cl- और OH- दोनों जब इस तरफ मूव करते हैं तो जो Cl- होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लो होता है, कम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इतना अपन नहीं जाएंगे डीपली कि ये होता क्या है, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ से क्या होगा, ये जो Cl- है वो आसानी से या तेजी से यहाँ पर रिएक्ट कर जाता है, लेकिन OH- जो है वो फास्टली रिएक्ट नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है, उसके लिए केवल आपको एक वर्ड याद रखना है, या तो ये वर्ड याद रख लेंगे अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो आपके पास Cl है, इस Cl का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होगा वो फास्ट जो है रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर Cl- जो है वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होने की वजह से वो आसानी से यहाँ पर रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्शन कौन सी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब ये जो Cl- यहाँ पर आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ ये जो Cl- है, जब ये रिएक्ट होगा तो रिएक्ट आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, Cl+1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, यानी Cl बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने पर जो Cl- है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl के अंदर, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने में से लूज कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर एक Cl, इस तरह से बहुत सारे Cl पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर कुछ अमाउंट के अंदर NaCl यूज में लेते हैं, तो बहुत सारे Cl पार्टिकल्स इसी तरह से बार बार आते जाएंगे और उनका ऑक्सीडेशन होता रहेगा, और Cl और Cl दोनों ऐड होकर के क्या बना देंगे, Cl2 बना लेंगे, जो कि क्या होती है, एक गैस होती है, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, मैंने एरो के थ्रू इसे बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ इस डायग्राम में भी ये बताया हुआ है कि यहाँ से Cl2 गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, आप लोगों को ये याद रखना होगा कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो यहाँ से Cl2 गैस रिलीज हो रही है। एनोड के ऊपर हमेशा Cl2 या क्लोरीन गैस रिलीज होती है इस केस में या इस रिएक्शन के अंदर,
ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर Cl की और OH की बात कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, Na+ बचेंगे और H+ बचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर Na+ और H+, ये दोनों भी क्या करेंगे, अपने नेगेटिव या जो है अपोजिटली चार्ज्ड, इससे जो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये दोनों ही जो है वो इस तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पर आप लोग ये देखोगे कि H+ जो है, इस H+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो होने की वजह से वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है। अब कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी है, रिडक्शन। वहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये जो H+ है, जब ये यहां आएगा, किसके ऊपर आ रहा है, कैथोड के ऊपर। जब कैथोड के ऊपर आता है तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद क्या बना लेगा, H यानी कि हाइड्रोजन बना लेगा। और एक हाइड्रोजन और वापस दूसरा हाइड्रोजन इसी तरह से आएगा, और दोनों ही हाइड्रोजन कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, H2 गैस रिलीज कर देंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि H2 गैस कहां रिलीज हो रही है, तो एट कैथोड। कैथोड से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से H2 गैस रिलीज हो गई, यहाँ से Cl2 गैस रिलीज हो गई, यानी कि जो कैथोड है, इस कैथोड के पास कौन बच गया है, Na+ बचा हुआ है, और जो एनोड है यहाँ कौन बचा हुआ है, OH- बचा हुआ है। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद Na+ और OH- कंबाइन होने के बाद क्या बना लेंगे, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अपने यहाँ पर देखा कि इस प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और किस तरह से होता है ये अपन देख रहे हैं। इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि NaCl जो है वो रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पर 2 मोल ऑफ NaCl अपन ने लिया है, इसमें 2 मोल ऑफ H2O रिएक्ट कर रहा है, और 2 मोल ऑफ NaOH बना रहा है। H2 गैस रिलीज हो रही है और Cl2 गैस रिलीज हो रही है। आप लोगों को पता है Cl2 गैस कहाँ रिलीज हुई है, एट एनोड, और H2 गैस कहाँ रिलीज हुई है, एट कैथोड, ठीक है। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है इसमें कि यहाँ ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 बाई प्रोडक्ट भी बने हुए हैं, एक H2 गैस और एक है यहाँ पर आपके Cl2 गैस। अब आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपन जो बनाना चाह रहे हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाह रहे हैं, वो तो अपना बन ही गया, उसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और भी बन रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और एक क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। अब ये जो दोनों गैसेज हैं, इन दोनों गैसेज का भी यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपका बना है, उसका क्या यूज है, तो H2 गैस जो है एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स एंड फ्यूल सेल, है ना। रॉकेट के अंदर जो एज ए फ्यूल यूज में लिया जाता है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पर फ्यूल सेल, ये एक टाइप के सेल होते हैं, फ्यूल सेल, जिनसे कि कंटिन्यूसली एनर्जी अपन को मिल सकती है। अपन क्या करते हैं, नॉर्मली जो बैटरी यूज में लेते हैं, सेकेंडरी बैटरी, जैसे अपन गाड़ी या अपने इन्वर्टर में यूज में लेते हैं, तो उनको कुछ टाइम के बाद वापस से रिचार्ज कराना होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो फ्यूल सेल होते हैं, इनको रिचार्ज कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंटिन्यूसली जो है इनसे आप एनर्जी गेन कर सकते हैं या एनर्जी ले सकते हैं इनसे, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग 11th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे फ्यूल सेल क्या होता है। फिर उसके बाद यूज इन अमोनिया फॉर्मेशन इन हैबर प्रोसेस, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है, H2 गैस। अमोनिया यानी क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, है ना। अमोनिया जो है वो NH3 है। इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज में लिया जाता है वो प्रोसेस कौन सा है, हैबर प्रोसेस।
इस हैबर प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा उसमें भी हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी और वो अपन को यहाँ से मिल सकती है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद अच्छा एक और बात यहाँ पर आप याद रखो कि अमोनिया का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, तो बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं जैसे यूरिया है ना, तो यूरिया एक टाइप की जो फर्टिलाइजर्स है, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स है, उसके फॉर्मेशन के लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है। और अमोनिया अपन कौन से प्रोसेस से बना सकते हैं, हैबर प्रोसेस से बना सकते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट रहेगी जो अपन को यहाँ से मिल सकती है। देन उसके बाद क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट में यूज में आती है। क्लोरीन गैस जो होती है नॉर्मली क्या होता है, पानी को ट्रीट करने के लिए या उसको साफ सुथरा रखने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दी जाती है। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में या पीने के पानी में भी क्या किया जाता है कि क्लोरीन की टैबलेट डाल करके उनको घुमाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड बनाने में यूज में आता है। पीवीसी यानी कि एक टाइप की प्लास्टिक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक के एक टाइप की पीवीसी पाइप आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों के अंदर जो नल के पाइप होते हैं उन पे लिखा होता है पीवीसी पाइप। तो वो पीवीसी पाइप जो है उसको बनाने में भी जो है Cl2 गैस का यूज लिया जाता है। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी जो है Cl2 या क्लोरीन गैस का यूज लिया जाता है। इसके बारे में अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। और देन उसके बाद NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोडक्ट है, वो डिटर्जेंट्स और सोप बनाने में यूज में लिया जाता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसको यूज लिया जाता है। ओके, तो ये अपना एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।